मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो ब्रेकफास्ट है वो है स्क्रैम्बल्ड एग और अगर टोस्ट खाना चाहेंगे तो टोस्ट, या जैसे मतलब पराठा खाना चाहे चाहे टोस्ट खाना चाहे। तो यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाल दिया है। इजी वे में स्क्रैम्बल्ड एग बनाती हूँ। अंडा लेती हूँ, थोड़ा सा ब्लैक पेपर्स डालती हूँ, उसमें थोड़ा ये वाला सॉल्ट डालती हूँ, थोड़ा धनिया की पत्ती और थोड़ा मिर्ची डालती हूँ। बस मेरा स्क्रैम्बल्ड एग बन I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. तो ये देखिए मैंने अपने लिए ऑमलेट बना लिया है, मेरे हस्बैंड के लिए स्क्रैम्बल्ड एग तैयार है। तो अभी हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर मैं आपसे आज का ब्रेकफास्ट आप देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं स्नेहा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। और अभी का अपडेट ये है कि अभी सुबह के 10-10 बज रहे हैं। इसके पहले वाले क्लिप में मैंने आपको दिखाया कि मैंने आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया। अभी मैं चाय बनाने जा रही थी और पूजा करने जा रही थी। आज पूजा में मैं अपने प्रसाद में ये चढ़ाने जा रही हूँ। कल मैंने आपको जो इंडियन शॉप गई थी तो मैं वहाँ से मिठाई भी ले आई थी, क्योंकि मुझे मेरे मंदिर में मिठाई चढ़ानी थी। तो घर पे तो बनाई नहीं, मैंने घर पे नहीं बनाना था क्योंकि वहाँ पे मिल रही थी, तो इसलिए सोचा घर पे बना के फिर ज़्यादा बन जाती है, फिर हमें खाना ही पड़ेगा। और स्वीट खाने से वजन और बढ़ेगा घर बैठे बैठे, तो इसलिए सोचा कि घर पे बनाने से अच्छा ये बाहर से ले आते हैं और ये चढ़ा देंगे। तो अभी वो वहाँ पे आपको नारियल भी दिख रहा होगा, वो भी मैं वहीं से ले आई थी। अभी मैं पूजा ही करने जा रही थी, नहा के आई। मैंने सोचा एक बार आपको हाय हेलो कर दूँ, उसके बाद मैं पूजा करके आपको वापस मिलती हूँ थोड़ी देर में। चलिए बात कर रही हूँ अपना लंच वगैरह प्रिपेयर करने का, और साथ ही साथ मैं नविश्ना के लिए मिल्क शेक बना रही हूँ। उसका एक बार ब्रेकफास्ट हो चुका है, वो जल्दी उठ गई थी तो उसका ब्रेकफास्ट हो गया। अभी वो एक नैप लेने से पहले थोड़ा सा कुछ खाएगी, तो मैं उसके लिए मिल्क शेक तैयार कर रही थी। मैंने सोचा चलिए आपको भी अपने साथ लेके मिल्क शेक तैयार करते हैं। चलिए आइए। इवनिंग दोस्तों, अभी हम थोड़ा किचन सेट करने जा रहे थे। जैसे आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको ये वाला साइड दिखाया नहीं था। रीज़न ये था कि ये हमारा बीच का एक जो इसको ये जो प्लाई होता है वो आया नहीं था IKEA से, वो अभी आया है। तो मेरे हस्बैंड उसको सेट कर रहे हैं। उसके बाद मैं प्रॉपरली बर्तन सेट करूँगी। आप देख रहे हैं वो बर्तन भी बाहर निकाल के रखे हुए हैं, वो भी अंदर जाएंगे। तो वो अभी हम सेट कर रहे थे, तो मैंने सोचा आपको दिखा भी देती हूँ और साथ ही साथ बता देती हूँ कि वहाँ पे क्या मिसिंग था हमारा। बहुत सारी चीज़ें ऐसे छोटी बहुत चीज़ें जो मिसिंग थी वो अभी धीरे धीरे आ रही हैं और हम उसे सेट कर रहे हैं। तो एक बार प्रॉपरली सेट हो जाए फिर मैं आपको एकदम कंप्लीट लुक दूंगी अपने किचन और अपने हाउस का। तो चलिए मेरे साथ हम इसको सेट कर लेते हैं। I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up. अभी हम
आपने देखा हम काम कर रहे थे, पर आई थिंक कुछ हमने जो प्रोडक्ट मंगाए थे वो गलती से उसका जो साइज़ है वो अलग साइज़ आ गई है, तो किसी में भी वो सेट नहीं हो पा रहा। अभी जैसे मेरे हस्बैंड चेक कर रहे थे वो सब, तो हर जगह वो छोटा पड़ रहा है, तो हमें वो वापस करना पड़ेगा और वापस करके हमें दूसरा साइज़ में मंगाना पड़ेगा। एक्चुअली आई थिंक गलती वहाँ से हुई है, मेरे हस्बैंड ने प्रॉपर साइज़ सेलेक्ट उन्होंने मेजरमेंट लेकर फिर ही किया था सब कुछ, पर अभी यहाँ पे जो आया है वो साइज़ बिल्कुल ही अलग है, तो क्या ही कर सकते हैं। तो आज का तो मेहनत मेरे हस्बैंड की भी वेस्ट हुई और ये सब सामान फिर से मुझे वापस रखना होगा कि मैं तो ऐसे ही, मुझे कोई दिक्कत नहीं था ये सामान सेट करने में। रीज़न ये कि प्रॉपर्ली ये सेट हुआ भी नहीं है, जो मुझे बहुत तकलीफ होगी। मैं इसी का वेट कर रही थी, जो पार्टीशन का ही वेट कर रही थी, पर वो आया भी तो अभी काफ़ी दिन बाद आया, और आया भी तो छोटा साइज़ भेजा है उन्होंने, तो अब उसे वापस चेंज करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं ऐसे वापस से रख दूँगी, जब वो आएगा तब मुझे फिर से सेट करना पड़ेगा, अच्छे से सेट करूँगी। किचन ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा हमारा वो आपको मैं दिखाऊँगी, पर अभी के लिए कोई बात नहीं, चलते हैं फिर हम दूसरे। तो अभी मैंने उठा के सारे सामान सेट कर दिए। थोड़ी सी हल्की सी भूख लगी है, शाम का टाइम है, तो आपको पता है चाय के साथ कुछ खाने का मन कर जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास भुट्टे पड़े हुए हैं, भुट्टे मतलब कॉर्न पड़े हुए हैं, उसको मैं भून लेती हूँ और वही खा लेंगे, तो वो हेल्दी भी स्नैक्स की तरह हो गया और मज़ा भी आ जाएगा खाने में। तो चलिए हम उसको, आप देख सकते हैं मैंने ये गैस लगा दिया है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि मेरे इंडक्शन पे मैं उसे सेक नहीं सकती। रीज़न यही है कि इंडक्शन जो होता है वो सेंस करता है नीचे, इसमें सेंसर होता है, तो फिर ऑब्वियसली भुट्टे को तो कोई सेंस नहीं करेगा। पर इसीलिए इसी रीज़न से मैंने ये वाला गैस खरीदा था कि जो कि मुझे ऐसी कुछ चीज़ें करनी पड़े जो इंडक्शन पे ना हो, तो मेरे पास एक ऑल्टरनेट हो। तो अभी चलिए, मैं आपको भुट्टा सेक रही थी, तो मैंने सोचा आपको अपने साथ लेके चलती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये भुट्टा मिलता है, इसे सेकने जा रही हूँ। Caught up in this life, I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. तो मेरे भुट्टे यहाँ बन रहे हैं, मैंने आपको इसके पहले वाले क्लिप में दिखाया। भुट्टे जब भी भूनो ना, मुझे मुंबई की बड़ी याद आती है। बारिश मुंबई में इतनी अच्छी लगती है, और वहाँ जगह जगह पे आपको भुट्टे वाले मिल जाएंगे सेकते हुए गरम गरम, उसमें नमक और मिर्च लगा के खाने में इतना स्वाद आता है तो वो चीज़ बड़ी मिस करती हूँ मैं। और मुझे जैसे कि मेरा बर्थडे भी बारिश के समय ही आता है। जून बॉम्बे में बारिश शुरू हो जाती है, मुंबई में बारिश शुरू हो जाती है, तो जब भी मेरा बर्थडे आता है तो मैं उस टाइम बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि फिर हम अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा चौपाटी जाते थे, मरीन ड्राइव जाते थे, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें खाते थे, बहुत ही मज़ा आता है। और चना ज़ोर गरम जो आपने उस दिन मैंने बनाते हुए दिखाया था ना, वो भी वहाँ पे वहाँ पे मिलता है और बहुत टेस्टी लगता है। उस जगह पे बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। लेकिन हाँ, अब हम यहाँ हैं तो हमें ऐसे खाना पड़ रहा है, लेकिन अगर इंडिया में होता तो वहाँ खाने का स्वाद ही कुछ अलग आ जाता। लेकिन चलिए,
अपडेट ये है कि मैं खाना बनाने जा रही हूँ। खाने में मैं आज भिंडी की सूखी सब्जी बना रही हूँ और साथ ही साथ मैं पराठा बना लूँगी। बस भिंडी कल हम वहाँ से ले आए थे तो सोच रही थी भिंडी आलू की एक सूखी सब्जी होती है जो हमारे साइड बनती है, मतलब बिहार और यूपी साइड की जो होती है वो बहुत टेस्टी होती है। वो मस्टर्ड ऑयल में बनती है, राई के तेल में, वो बहुत टेस्टी लगती है। तो आज वो वाली सब्जी बना रही हूँ मैं और साथ ही साथ पराठा और दही। बहुत सिंपल सा खाना है, इजी भी, फटाफट बन भी जाएगा। तो वो बनाने जा रही हूँ, साथ ही साथ नविश्ना के लिए भी खाना बनाने जा रही हूँ। I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'm a... फ्रेंड्स ये मैंने, देखिए ये मैंने ऑलरेडी, आप देख सकते हैं, ये अभी मैं ग्रेड कर रही थी इसे। इसका मैं एक सूप बनाऊंगी नविश्ना के लिए, इसमें थोड़ा दाल भी डालूंगी और यही सूप आज नविश्ना को पिलाऊंगी। इसमें मैंने जुकनी, ब्रोकली और कैरेट ग्रेट किया है और इसको फिर एक अच्छे से बॉईल करके घी में या बटर में बॉईल, उसको कुकर में सीटी लगा के उसे मैश करके उसे खिलाऊंगी। तो एक दाल भी अच्छी चीज़ है और ये वेजिटेबल्स भी है, उसके लिए अच्छा है। और उसके बाद अगर उसे थोड़ा और कुछ मतलब टाइम मिला, अगर और भूख रही उसको, या मुझे तो लगता नहीं है क्योंकि वो इतना ही खाने में बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाती है, तो मैं इसके बाद अगर कुछ रहा तो उसको एक रोटी और दूध खिला दूंगी। वैसे मुझे लगता नहीं है वो खाएगी, पर फिर भी मैं कोशिश ज़रूर करूंगी। तो यही मैं कर रही थी और यहाँ पे मैंने भिंडी कट कर दी है, देख सकते हैं आप। अभी मैं आलू कट करने जा रही हूँ और फिर उसके बाद आपसे I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. ये देखिए दोस्तों, मेरी भिंडी की सब्जी तैयार, नविश्ना का खाना तैयार, वहाँ पे मेरा पराठा भी बन गया, मेरा खाना तैयार। अब मैं जा रही हूँ खाने, फिर मैं आपसे खाने के बाद मिलूँगी। यही हमारा आज का खाना है। वेलकम बैक। तो मैंने खाना खा लिया, हमने खाना खा लिया। अब ये नविश्ना ने खाना नहीं खाया, हमें थोड़ी सी भूख लगी थी। अभी नविश्ना को खाना खिलाना बचा हुआ है, उसने थोड़ी सी रोटी खाई। रोटी भी वो बहुत ऐसे छोटू छोटू सी खा रही थी, तो अभी उसको प्रॉपरली मैं खाना खिलाने जा रही थी। तो उसके पहले मैंने सोचा कि पहले व्लॉग एंड कर दूँ, उसके बाद नविश्ना को खाना खिलाऊंगी, उसके बाद किचन साफ़ करूँगी। किचन भी अभी तक मैस रखा हुआ है। तो हमने खाना खा लिया, भिंडी की सब्ज़ी अच्छी बनी थी। भिंडी की सब्ज़ी और पराठे और अचार, वाह, इससे ज़्यादा अच्छे, मतलब सिंपल खाना और टेस्टी खाना, इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। कभी कभी ये भी खाना बहुत स्वाद देते हैं ना। तो ये खा लिया। नविश्ना के लिए है वही जो मैंने आपको बताया था, वो एक दाल का सूप टाइप का ही होता है, जिसमें दाल का भी प्रोटीन मिल जाता है और बहुत सारे वेजिटेबल्स भी डाल दो तो बच्चों को वेजिटेबल भी खाने के लिए हो जाता है। हालांकि वो नविश्ना इतने चाव से नहीं खाती है, उसे थोड़ा फोर्स करना पड़ता है उसके लिए, पर ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा फोर्स करने से बच्चे को अगर अच्छी चीज़ खा लेता है तो क्या ही गलत है। और माँ होने के नाते आपको थोड़ा इन सब चीज़ों का ध्यान देना भी पड़ता है। फाइनली अभी ये है कि मैं व्लॉग को यहीं अब अंत करती हूँ। आज थोड़ा हमारा किचन का काम नहीं हो पाया, आपने देखा, थोड़ा सा वो साइज़ का दिक्कत हो गया, वरना आज मेरा किचन थोड़ा बहुत सेट हो ही गया होता। पर ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा दिन और रुक जाऊंगी मैं। अब यही, इसी के साथ मैं आपको अलविदा बोलूँगी और साथ ही साथ बोलूँगी कि अगर आपको मेरे चैनल पसंद आ रहा हो, अगर मेरे वीडियोस थोड़े से भी अच्छे लग रहे हो आपको,
तो आप ज़रूर उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे चैनल को, हमारे परिवार को और आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करवाइए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। बेल आइकन को क्लिक करने से आपको आने वाली सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और हाँ, अब तो मैं फेसबुक और इंस्टा पे भी आ चुकी हूँ, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देना है। आप जाइए और मेरी फेसबुक आईडी और इंस्टा आईडी को भी चेक करिए और फॉलो कीजिए, हम फ्रेंड्स बनेंगे। आप वहाँ पे भी मैं कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करूँगी, अपनी नविशना के कुछ वीडियोस डालूँगी, तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए। और इसी के साथ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर और स्टे सेफ, बाय बाय।